हर चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत ज़रूर होता है। ये चाहे आप ज़िंदगी से जोड़ के देख लो या फिर अपने स्कूल टाइम के पीरियड से जोड़ के देख लो, कॉलेज टाइम के पीरियड से जोड़ के देख लो, या फिर अगर आपने एक कार भी खरीदी, अगर आपने कोई मटेरियल खरीदा है तो उसकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। एक बिल्डिंग जब बनती है तो भी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। तो ऐसे ही जो लेवरक्यूजन का रन चल रहा था ना, एक अनडिफीटेड रन, एक इनविंसिबल रन, उसका कभी ना कभी तो अंत होना ही था। ऐसा तो था नहीं कि ताउम्र वो यहाँ से जब से उन्होंने इस सीज़न की शुरुआत की थी तब से जीतते ही चले जाते। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो दिन यहाँ पर यूरोपा लीग के फाइनल में आएगा और कतई बैम्बूजल हो जाएगी आपकी लेवरक्यूजन की टीम एटलांटा के सामने। पहली बात तो भाई एडमोला लुकमन, अ गाय हु गॉट रेलिगेटेड विद फुलम, स्कोर्ड अ यूरोपा लीग फाइनल हैट्रिक। एंड ऐसा नहीं था कि टैप इन मार के स्कोर किया, भाई प्रॉपर हैट्रिक थी वो। पहला गोल जो स्कोर किया है, जो उसका मूवमेंट था फाइनल थर्ड के अंदर, टॉप नॉच। देन उसके बाद वो सेकंड गोल, भाई दैट इज़ अ प्योर क्लास। आपने डिफेंडर बीट किया, बॉडी फेंट मारा, एंड देन आपने यहाँ पर फार पोस्ट पे बीट किया गोलकीपर को। पूरे स्ट्रेच पे था मैथ्यू कोवार, लेकिन ही कुडंट रीच देयर। एंड देन यहाँ पर फिर फाइनल गोल पे तो भाई क्या ही था, वीकर फुट से अपना स्कोर करके टाइट एंगल से वहाँ पर टॉप बिन बॉल डाली नेट के अंदर। तो देखो कल एटलांटा की टीम ने हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे आप डिफेंसिव डिपार्टमेंट की बात करो, चाहे मिडफील्ड डिपार्टमेंट की बात करो, चाहे यहाँ पर आप फॉरवर्ड डिपार्टमेंट की बात करो, तीनों डिपार्टमेंट में आउट स्कोर किया है, आउट प्ले किया है, आउट मसल किया है। एंड टेक्टिकली ना बहुत ही ज़्यादा आप बोलोगे प्रिपेयर करके आई थी आपकी गैस्पेरिनी की एटलांटा। एंड गैस्पेरिनी को लोग इतना रेट नहीं कर रहे थे। भाई देखो यही गलती आपकी लिवरपूल ने की थी। आप अगर एटलांटा को ज़्यादा वक्त दोगे बॉल के ऊपर, और आप अगर उनके प्लेयर्स को इन बिहाइंड रन्स निकालने का मौका दोगे, तो यहाँ पर वो आपको हार्म करेंगे। कोप माइनर्स हैड अ ब्रिलियंट गेम, पलासियोस हैड अ ब्रिलियंट गेम। एंड लेवरक्यूजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पहली बात तो उन्होंने जो आदली को स्टार्ट दिया था, इट वेंट अगेंस्ट देम, क्योंकि वो फाइनल थर्ड का जो प्रेजेंस था वो फील ही नहीं हुआ पूरे मैच में। ही वॉज ऑलवेज देयर रोमिंग ऑन द वाइडर फ्लैंक्स। एंड इस चक्कर में यहाँ पर जो थ्रेट क्रिएट हो सकता था एटलांटा के डिफेंडर्स के लिए, गोलकीपर के लिए, वो थ्रेट कभी क्रिएट हो ही नहीं पाया। एंड जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने प्लेयर्स, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड डेफिनेटली मिडफील्ड का जो एक आप बोल रहे थे, अब रिदम बना हुआ था लेवरक्यूजन के एंड से इतने सारे मैचेस में। अगर they were looking good, the only reason was because they had control in midfield, and last night they did not had any sort of control in midfield. They were getting a lot of balls away in midfield और डेफिनेटली काफ़ी स्पेस मिल रहा था एटलांटा के प्लेयर्स को ऑपरेट करने का। बट यहाँ पर आपको लेवरक्यूजन के भाई इस इनसेन रन की तारीफ करनी पड़ेगी। लीग में बिना कोई मैच हारे आर्सेनल ने इनविंसिबल सीजन प्रोड्यूस किया था, आपकी यूवेंटस ने इनविंसिबल सीजन प्रोड्यूस किया था, लेकिन जो सीजन आपकी लेवरक्यूजन ने प्रोड्यूस किया था, लेवरक्यूजन को आप आर्सेनल की उस 2004 वाली टीम से कंपेयर नहीं करोगे। बिकॉज दैट आर्सेनल टीम हैड आपके रॉबर्ट पेरेस, फ्रेडी यंगबर्ग, आपके डेनिस बर्कहैम, तेरी ऑनरी, एशली कोल और बहुत सारे प्लेयर्स, राइट। एंड यहाँ पर आप यूवेंटस की वो टीम देखो, उनके पास डेल पिएरो थे, उनके पास यहाँ पर आपके केलिनी, बानुची, बारजागी, जियानलूजी बुफॉन और बहुत सारे प्लेयर, मार्किसियो वगैरह थे उस मिडफील्ड रोल में। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो यूवेंटस की टीम पूरी तरीके से कंप्लीट टीम थी। और इस टीम में बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं। ऐसा कोई बहुत बड़े नाम वाला प्लेयर नहीं है अभी लेवरक्यूजन के पास जिसको आप बोलो नहीं भाई ये टीम इस वक्त पे प्रिपेयर होके आई थी। ये टीम वाज रेडी टू गो ऑन अ अनबीटन रन थ्रू आउट द कैंपेन। और ऐसा नहीं है कि ये कैंपेन इनका ओवर हो चुका है। दे आर स्टिल इन द डीएफबी पोकल राउंड। अब डीएफबी पोकल के फाइनल में डेफिनेटली अगर ये जीतते हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आर्सेनल के इनविंसिबल सीजन को बेटर कर देंगे, क्योंकि वो आर्सेनल की टीम सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रीमियर लीग जीती थी, ना वो किसी कप कंपटीशन में अच्छा खेले थे, ना वो किसी कप कंपटीशन में आगे तक आए थे। तो ये टीम फाइनल में हारी है। एटलांटा को क्रेडिट ज़्यादा मिलना चाहिए मेरे ख्याल में, बिकॉज एटलांटा लिवरपूल से जीत कर आई थी। एंड लिवरपूल से जीतने के बावजूद यहाँ पर लोग उनको उतना काउंट कर नहीं रहे थे कि यार ये टीम यहाँ तक आई है तो इस टीम में भी काबिलियत है जीतने की। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिन। क्योंकि देखो अगर आप एटलांटा के प्रोजेक्ट को, गैस्पेरिनी के प्रोजेक्ट को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता है भाई एटलांटा की टीम हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलती है। उनका क्लासिक सिस्टम रहता है 3 एट द बैक, एंड देन वो विंग्स को ओवरलोड करते हैं। एंड ज़ापाकोस्टा और आपके यहाँ पर दूसरे विंग के प्लेयर्स यही कर रहे थे बार बार। दे वर ट्राइंग टू ओवरलोड आपकी बायर लेवरक्यूजन की विंग्स। और यहाँ पर देखो जेरेमी फ्रिंकपोंग के जो ट्रेड्स हैं, आप बोलोगे यहाँ पर ग्रिमाल्डो के जो ट्रेड्स हैं, वो ज़्यादा ऑफेंसिव एरियाज में बेटर है, राइट। तो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया कल यहाँ पर लेवरक्यूजन के अगेंस्ट यहाँ पर एटलांटा ने। एंड डेफिनेटली गैस्पेरिनी प्रोड्यूस्ड अ मास्टर क्लास, विनिंग अगेंस्ट लेवरक्यूजन, दैट टू बाय कीपिंग अ क्लीन शीट।
इज अ टफ टास्क, क्योंकि ये टीम हमेशा लेट कमबैक इंस्पायर करती हुई आ रही थी। आप देखोगे जितने पिछले इनके 3 राउंड्स रहे सब में इन्होंने सेम कमबैक किया है। बट डेफिनेटली ये ना इटालियन फुटबॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इटली की टीम अभी 2 साल पहले रोमा ने आपकी कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी। लास्ट ईयर वो यहाँ पर आपके हार गए थे यूरोपा लीग के फाइनल में अगेंस्ट सेविया, जो कि उनको मैच जीतना चाहिए था कायदे में। वो पेनल्टी उनकी डिनाई कर दी गई थी जो कि उनको मिलनी चाहिए थी अगेंस्ट सेविया। बट देन अगेन यहाँ पर लगातार आपकी इटालियन टीम्स इंप्रूव कर रही हैं। इटालियन लीग ऑन अ होल आप देखोगे इंप्रूव कर रही है, और 5 पोजीशन जो आपकी किसी एक लीग को मिलनी थी वो इटली की लीग को मिली है, डिजर्वेडली सो वहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है भाई ये इटालियन फुटबॉल के लिए। एंड यूरोपा लीग जीत कर आपकी यहाँ पर अब एटलांटा नेक्स्ट सीजन में चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए भी ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी है अपनी प्लेस, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो देखो अब चीज़ें यहाँ पर, एक चीज़ जो आप बोलोगे चेंज होनी चाहिए मेरे ख्याल में, नरेटिव अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख का आप बोलोगे, जो एक है कि वो लीग में सिर्फ बायर्न म्यूनिख की टीम है, वो चेंज होगा। लेवरक्यूजन में 1 साल और रुक रहे हैं शावी अलोंसो, तो डेफिनेटली वो चीज़ इंप्रूव करेगी उनकी लीग की क्वालिटी। बट ऑन अ होल अगर देखा जाए प्रीमियर लीग टीम्स की इतनी हाइप रहती है, प्रीमियर लीग टीम्स के बारे में इतना बात किया जाता है, लेकिन प्रीमियर लीग टीम्स आके यूरोप में इतना अच्छा करती नहीं है एक्सेप्ट फॉर मैन सिटी और लिवरपूल। बाकी सारी टीमें काफ़ी जल्दी अपना बैकपैक करके घर निकल लेती, जैसे कि इस साल आपकी न्यूकासल हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, ये ग्रुप स्टेज से ही विदा ले लिए। अगर ये आगे तक जाते तो प्रीमियर लीग की टीम्स का चांस बनता है यहाँ पर 5th प्लेस अटेन करने का। तो वो एक हमारे लिए लूप होल रहा है, एक ड्रॉबैक रहा है इस साल में। बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करूँ, कल डिमार्जियो की एक रिपोर्ट ने पूरे यूनाइटेड फैन बेस में तहलका मचा दिया, और मचना बनता भी है, क्योंकि इस वक्त पर ना हमें ओनरशिप की तरफ से कोई क्लैरिटी मिली है कि हमारे जो मैनेजर हैं वो अगले सीज़न में जाते में मैनेजर रहेंगे नहीं रहेंगे, और ना हमें इस चीज़ की पुष्टि मिली है भाई, इस चीज़ की क्लैरिटी मिली है कि नया मैनेजर अगर आएगा पहली बात तो वो होगा कौन, क्योंकि बहुत सारे नाम मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, और यहाँ पर उन्हीं में एक नाम पोचेटिनो का भी है जो कि मैंने कल के वीडियो में कवर भी किया था, थॉमस टुकल का है जो कि मैंने कल के वीडियो में कवर किया था। लेकिन डिमार्जियो ने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है दैट एरिक टेन हैग, irrespective of what might happen in the FA Cup final, is no longer going to keep his job and he is going to get the sack। अब मुझे ये बताओ कि एक मैनेजर जो कि 2 साल लगातार अगर आपको 2 ट्रॉफी डिलीवर करके दे रहा है, 1 साल कैराबाओ कप, और अगर हम जीतते हैं यहाँ पर FA कप, तो यहाँ पर आप किस बेसिस पर उसको सैक करोगे? और आप फिर अगर पोचेटिनो को लेकर हो तो पोचेटिनो के पास बेसिकली ऐसा क्या है सीवी पे रखने के लिए जो कि टेन हैग के पास नहीं है? अगर आप बोलोगे यहाँ पर कि पोचेटिनो के पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके टेन हैग के पास भी आ गया है। पोचेटिनो ने स्पर्स की टीम बनाई है, तो भाई आयक्स की टीम यहाँ पर बना के खड़ी की है आपके टेन हैग ने, और उनको लगातार कप कॉम्पिटिशन्स एंड आपकी लीग जितवाई है। अगर आप आर्ने स्लॉट के नाम पर इतना ज़्यादा सोल्ड आउट हो, जिसने 1 लीग टाइटल जीता है फेनरूट के साथ, तो यहाँ पर आप किस तौर पे आपने जो आयक्स के साथ अचीव किया है टेन हैग ने उसको डिस्कार्ड कर रहे हो? क्योंकि दोनों मैनेजर आ तो सेम ही लीग से रहे हैं, और एक तो फेयरली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रेशियो पे आ रहा है, रेट पे आ रहा है। तो आप यहाँ पर आर्ने स्लॉट के कसीदे पढ़ने को तैयार बैठे हुए हो, और टेन हैग को आप सैक करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर अपनी आर्टिकल्स में एजेंडा रन करते हुए दिखाई दे रहे हो। और पहली बात तो ये डिमार्जियो लॉस हिज क्रेडिबिलिटी फ्यू ईयर्स अगो, जब उन्होंने यूवेंटस वाले टॉपिक्स कवर किए थे, जब उन्होंने यहाँ पर आपकी मिलान वाले टॉपिक्स कवर किए थे, और वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई थी साबित जब आपके डोनारूमा वाला सिनेरियो चल रहा था। और तब से यहाँ पर अभी तक डिमार्जियो रिपोर्टिंग जो देखी जाए अगर इतनी रिलायबल नहीं रही है। और पहली बात तो इंग्लिश सोर्सेज ने अभी तक ये चीज़, जो टॉप टियर इंग्लिश सोर्सेज हैं, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। फेब्रिजो बोल रहे 50-50 केस है। भाई ये जो 50-50 वाला केस है ना, ये तुम और मैं भी बता सकते हैं बैठ के। हम अपने ट्विटर अकाउंट पे जाएं और हम रैंडमली ट्वीट करते हैं दैट टेन हैग्स फ्यूचर इज इन बैलेंस। यहाँ पर टेन हैग माइट लीव और माइट नॉट लीव, इट्स अ 50-50 रेशियो। तो यहाँ पर फेब्रिजो ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि टेन हैग इज गोइंग टू लीव और टेन हैग इज गोइंग टू स्टे। ये तुम मैं 2 साल का बच्चा अगर मैं उसको बोलूँ, उसको सिखा दूँ कि 50-50 बोलना है, क्योंकि कुछ नहीं जा रहा भाई। ऐसे टॉस होने से पहले ना चांसेस 50-50 ही होते हैं। मैच में क्या होगा उसका प्रेडिक्शन आप दे सकते हो, लेकिन टॉस पे जाने से पहले जब आप टॉस करने के लिए जाते हो तो चांसेस दोनों टीमों के जीतने के 50-50 ही होते हैं। ऐसे ही अगर कोई बोल रहा है ना कि मैनेजर के जाने के चांसेस 50-50 है, तो उसको घंटा कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता तो रेशियो 50-50 होता ही नहीं। इट शुड हैव बीन 40-60, मैं कह रहा हूँ 51-49 भी होता। बट किसी तरफ 1% भी अगर चांस ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि भाई प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की होने की थोड़ी सी ज़्यादा है। भले बहुत 1% ही चांस हो उसका, लेकिन उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की काफ़ी ज़्यादा है। और वही चीज़ यहाँ पर फेब्रिजो रोमानो नहीं बोल पा रहे हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पर डैन एशवर्थ के बारे में जो न्यूज़ आ रही है,
अगर डैन एशवर्थ आ जाते हैं तो हमें शायद पता चल जाएगा जल्द से जल्द कि हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता। टेन हैग अगर जाता है तो टेन हैग के साथ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे ना जो कि आप अगले मैनेजर के साथ काम करते नहीं देखना चाहोगे, या फिर वो प्लेयर्स कंफर्टेबल नहीं होंगे, या फिर वो मैनेजर जो आएगा वो कंफर्टेबल नहीं होगा उन प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए। तो वही चीज़ हमें देखनी है कि आने वाले टाइम में अब यहाँ पर अगर मैनेजर चेंज होता है तो हम जो भी मैनेजर नया लेकर आएंगे, पॉजिटिनो लेकर आते हैं, तो उनके मुताबिक कौन से प्लेयर्स होंगे जो टीम में फिट बैठते हैं। थॉमस टुकल आएंगे तो उनके मुताबिक कौन से प्लेयर्स होंगे जो टीम में फिट बैठते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर यूनाइटेड में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। टेन हैग का फ्यूचर भी अनसर्टेन है, लेकिन ये जो आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, इन रिपोर्ट्स पर रिएक्शन देने से बेटर ये है कि आप वेट करो डेविड ऑर्नस्टीन, लॉरी विटवेल, हावर्ड नर्स या फिर एंडी मिटन जैसे जर्नलिस्ट का, जहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन मिले कि भाई ठीक है ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, टेन हैग का फ्यूचर ये है, ये नहीं है। और अभी तो एफए कप से पहले इतनी शांति पड़ी हुई है, डिमार्जियो ने कल की रिपोर्टिंग करके बस अपने लिए थोड़े से व्यूज़ जनरेट कर लिए, क्लिक्स जनरेट कर लिए, एंड दैट्स व्हाट दीज पीपल डू। क्योंकि इनको पता है भाई यूनाइटेड के नाम पे अभी अगर कोई भी रिपोर्ट डालोगे, और अभी क्या आप कभी भी डालोगे, आपको क्लिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू अर्ज ऑल द यूनाइटेड फैंस टू कीप अ काम, और यहाँ पर थोड़ा संयम बरतो। एफए कप के फाइनल के बाद हमें पता चल ही जाएगा कि टेन हैग इज़ गोइंग टू स्टे या फिर नहीं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाकी सारे फुटबॉलिंग टॉपिक्स के ऊपर, एंड एफए कप को लेकर और अच्छे से डिस्कशन करेंगे लाइव स्ट्रीम के ऊपर, सॉरी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए बार बार आप थोड़ा देख रहोगे कि गैप ले रहा हूँ मैं बोलते में, सांस की प्रॉब्लम हो रही है मुझे। बाकी जितने लोगों ने वीडियो देखी है प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू बरेमिस इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।